दुमका में जिला अध्यक्ष परितोष सोरेन ने की प्रेस वार्ता। कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। जिला अध्यक्ष ने कहा, चुनाव में सभी सीटों पर जीत का टारगेट। मुजफ्फरपुर में नगर निगम की फिर गरमाई राजनीति। महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 25 से ज्यादा पार्षदों ने किया हस्ताक्षर। दुमका में सामाजिक कार्यकर्ता ने जरूरतमंदों को बांटे कपड़े। अमृत महोत्सव के तहत किया वितरण, गरीबों के खिले चेहरे। और मुजफ्फरपुर में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित। 4 फीट की होगी मां की प्रतिमा। मुख्य द्वार पर 40 फीट की बनाई जा रही मिसाइल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुमका जिले से बीजेपी के नए मनोनीत अध्यक्ष परितोष सोरेन ने दुमका परिसदन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी मौजूद रही। इस मौके पर जिला अध्यक्ष परितोष सोरेन ने कहा कि मैं ये मानकर चलता हूं कि मुझे जिला अध्यक्ष का पद नहीं बल्कि दायित्व मिला है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि वे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ बीजेपी का जिला संगठन तैयार करेंगे। इसके लिए वे सभी वरिष्ठ नेताओं और पूर्व जिला अध्यक्षों के अनुभव का लाभ लेंगे और सभी को साथ लेकर चलने की हर संभव कोशिश भी करेंगे। के संरक्षण में यहाँ गलत धंधा फल फूल रहा है, उस धन का उपयोग चुनाव में लोग करेंगे। हम उस परिस्थिति का भी विरोध करें। इस अवैध धंधे के विरोध में हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके पहले आवाज़ हम लोगों ने नहीं उठाया, लेकिन मुझे लगता है कि जन कल्याण का काम के लिए जितना हम लोग सक्रिय रूप से काम करें, इन अवैध धंधों को फलने फूलने से रोकने के लिए एक विपक्ष के रूप में जो हमारी भूमिका हो सके, उस पर भी हमको जूझना पड़ेगा। समस्तीपुर के ITI कॉलेज मोरदीवा में मतगणना केंद्र के बाहर भारी बवाल हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मियों और प्रत्याशी के समर्थक घायल हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने मुखिया प्रत्याशी के साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं प्रत्याशी दोबारा मतगणना करने की मांग कर रहे थे। दूसरे दिन भी मतगणना जारी रही। इसी बीच कई सीटों पर असंतुष्ट प्रत्याशी के समर्थकों ने धांधली का आरोप लगाकर काफी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मोरदीवा में समस्तीपुर रोसड़ा मार्ग को जाम किया और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समझाने आए पुलिसकर्मियों के साथ समर्थक उलझ गए। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो बेकाबू समर्थकों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी भीड़ पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई समर्थक भी घायल हो गए। वह सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। तो मतगणना केंद्र के बाहर खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। दोबारा मतगणना कराने की मांग को लेकर जमकर बवाल हुआ। पुलिस के जवान घायल हो गए। इसके अलावा आधा दर्जन समर्थक भी इस झड़प में घायल हो गए हैं। मैं कस्तूर पंचायत के पंच एवं सरपंच के व्यक्ति कृपया। जैसे कि आप जानते हैं कि जो तृतीय चरण का चुनाव था पंचायत का उजियारपुर और दर्शन स्लैब ब्लॉक का, उसका कल से यहाँ पे मोरदीवा ITI यहाँ पे हम लोगों का काउंटिंग सेंटर यहाँ पे काउंटिंग चल रहा है। तो आज पता चला कि हरपुरेवाड़ी पंचायत जो कि अंगारगढ़ थाना क्षेत्र में और उजियारपुर खंड में पड़ता है, वहाँ पे हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा मतगणना की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया गया। इसी के बीच में उन्होंने पथराव भी किया जो मेन गेट है। उसके बाद उनको खदेड़ा गया। इस पर टोटल 3 पुलिसकर्मी का चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। अभी तक कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मुखिया प्रत्याशी भी शामिल है, जिनके कारण ये सारा विवाद हुआ है। उनको सब नियम के अनुसार उनको सब ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन वो फिर भी विरोध किए। मैं कस्तूर पंचायत के पंच एवं सरपंच के व्यक्ति कृपया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वयं सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता ने ठंड के मौसम में गरीबों को तन ढकने के लिए वस्त्र उपलब्ध कराने के मकसद से कपड़ा बैंक की स्थापना की। हथिया पत्थर आदिवासी टोला में
जरूरतमंदों के बीच सभी प्रकार के कपड़ों का वितरण किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता जतिन कुमार ने आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीब परिवारों के सभी लोगों को कपड़े बांटे। ऐसे वक्त में जब बढ़ते कोरोना संकट काल में आम जनता परेशान है, तो हमें अपने पुराने कपड़ों से जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारे कपड़ों का सदुपयोग होगा और जरूरतमंदों को भी मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने मोहल्ले और आसपास में बेसहारा जरूरतमंदों को इस कपड़ा बैंक के बारे में जानकारी दे और इस मुहिम में हमारा साथ दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक छोटी सी कोशिश कर बड़ी राहत मिल सके। बचाओ खाना मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में नवरात्र की धूम चारों तरफ है। हर तरफ माहौल भक्ति में हो गया है। मोकामा रेलवे कॉलोनी में बंगाली पद्धति से माता दुर्गा का पट अभिषेक किया गया। माता की जय घोष और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मां दुर्गा का पट खोला गया। इस मौके पर ढोल और गाजे बाजे के साथ भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और देश में सुख शांति की मंगल कामना की। वहीं माता के जयकारे के साथ मोकामा की रेलवे कॉलोनी में दुर्गा पूजा की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो देश भर में नवरात्रि की धूम जारी है। हर तरफ माहौल भक्ति में हो चुका है। मंत्रोच्चारण के साथ मां दुर्गा के कपाट खोले गए हैं। मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट के दुर्गा पूजा पंडाल की रौनक इस बार भी श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यहाँ मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो करीब 4 फीट की होगी। साथ में लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय सहित कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित होगी। ये प्रतिमाएं करीब 3.5 फीट की होगी। मंडप के बैकग्राउंड में बादल का दृश्य बनाया जाएगा, जिसमें मां दुर्गा 4 शेरों के रथ पर सवार होकर महिषासुर का वध करती हुई भक्तों को आकर्षित करेगी। वहीं समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति 50 सालों से सादगी के साथ पूजा करता आ रहा है। इधर इस बार मुख्य द्वार पर 40 फीट की मिसाइल बनाई जा रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। करती है ये साथी परिषद परिवार। आप लोग आए पंकज मार्केट में, हर तरह के कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन ऊपर से मिली है उसका पालन के लिए हम लोग हर तरह की व्यवस्था कर चुके हैं। जैसे कि गेट पे लेडीज जेंट्स का प्रवेश द्वार जो है ऐसा बनवाए हैं, उसके साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी किए हैं। साथ साथ इस बार मेन गेट पे मिसाइल जो 40 फीट की मिसाइल हम लोग बनवाए हैं, जो आपको ऐसा लगेगा ये मिसाइल अभी छोड़ा गया। मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति फिर से एक बार गर्मा चुकी है। 3 दिन पहले दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठने वाले सुरेश कुमार के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कुल 25 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर यह आवेदन नगर आयुक्त विवेक रंजन को सौंपा है। इसके अलावा मेयर के पीए से आवेदन रिसीव कराया और साथ ही उनके चैम्बर के बाहर अविश्वास पत्र के आवेदन को चिपकाया गया है। अब 15 दिनों के अंदर इस अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाकर वोटिंग कराई जाएगी। अगर 25 पार्षदों ने उस समय अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए वोट किया तो फिर से मेयर की कुर्सी सुरेश कुमार से छिन जाएगी। बता दें कि 2 महीने पहले भी अविश्वास प्रस्ताव में अपनी कुर्सी बचाने में सुरेश कुमार असफल साबित हुए थे। बाद में उन्होंने इस बैठक को अवैध करार देते हुए हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उस समय उनकी कुर्सी नहीं बची। इधर चुनाव आयोग द्वारा अभी चुनाव नहीं कराया गया। इसी बीच नगर विकास और आवास विभाग द्वारा
आदेश जारी करते हुए सुरेश कुमार को फिर से मेयर की कुर्सी पर बैठा दिया गया। आदेश में लिखा था कि अगर पार्षद चाहे तो फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस आदेश को सुरेश कुमार को कुर्सी पर बैठे 3 दिन भी नहीं हुए कि फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ये अविश्वास प्रस्ताव फिर से लाया गया, ये तो प्रोसेस है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक लेटर दिया गया जिसमें कहा गया कि आपको उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा आप थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, जिसमें 5 पार्षदों को 72 घंटा पहले नोटिस नहीं मिला था, जिसके कारण वो बैठक अवैध तो नहीं घोषित कर सके राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन विभाग के द्वारा कहा गया कि हम ये बैठक मेयर के चुनाव का बैठक बुलाने में असमर्थ हैं। आप लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये महापौर रहते हैं, लेकिन उसी दिन इन पे नाश छाया जिस दिन हमारे जैसे समर्पित लोग, जिसने महापौर सुरेश कुमार को बनाने का काम किया, बोर्ड में उन्हें पुनः वापस लाने का काम किया, और हमारे जैसा निष्ठावान व्यक्ति को उन्होंने स्टैंडिंग से हटाकर और जो है हमें अपमानित करने का काम किया। और जिस अपमानित का आज मेरा कलेजा जो है तृप्त हो रहा है कि ऐसे लोगों को हटाने के लिए हम प्रथम पंक्ति में आकर जो है हम खड़े। ये हमारे जो पूर्व महापौर साहब जो थे, ये इनके ऊपर के किसी तरीका से जो वो आए हैं, तो पुनः हम लोगों ने 30 पार्षदों के द्वारा, जिसमें कि 5 पार्षद अभी अनुपस्थित थे, 25 वार्ड पार्षदों के द्वारा हम लोगों ने हस्ताक्षर युक्त पुनः अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसपी 71वीं वाहिनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिलाओं को ब्यूटिशियन का 20 दिवसीय प्रशिक्षण निःशुल्क देगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कमांडेंट देवानंद ने दीप जलाकर किया, जिसमें विभिन्न सीमा चौकी के क्षेत्रों के तहत आने वाले 12 युवतियों और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वह एसएसपी द्वारा समय पर चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से सीमावर्ती क्षेत्र की जनता में जागरूकता भी आई है। उसके लोग हैं, उनके ऊपर भी। राजधानी पटना में होने वाले दुर्गा पूजा को लेकर हर साल ट्रैफिक विभाग ट्रैफिक रूटों में बड़ा बदलाव करता है, और इस साल होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर भी ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक में खास बदलाव किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ट्रैफिक डीएसपी अजय कुमार ने बताया कि राजधानी पटना में दुर्गा पूजा में अष्टमी से लेकर 10वीं के बीच काफी भीड़ होती है। इसको लेकर इस बार पटना में ट्रैफिक व्यवस्था हर वर्ष बदली जाती है, और इस पूरे ट्रैफिक रूट की जानकारी देते हुए अजय कुमार ने बताया कि 12 से 15 अक्टूबर तक मालवाहक और यात्री वाहनों का परिचालन शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 12 तारीख से 15 तारीख तक पटना शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया गया है, तथा इस संबंध में बाज़ाब्ता पेपर में भी नामसुआ छपा है, जो सभी लोग इसे अवश्य पढ़ लें। सगुना मोड़ से हवाई अड्डा तरफ जाने वाले वाहन रूपसपुर पुल के नीचे से जगदेव पथ मोड़ होते हुए बीएमपी होते हुए हवाई अड्डा जाएंगे। अगली खबर नगर परिषद क्षेत्र के सोसराय मोगल कुआं मस्जिद NH20 से सामने आ रही है, जहां पर पानी के लिए तरसे लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है, और अब वे सड़कों पर हाथ में बर्तन लेकर
सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर है। इन लोगों की मांग है कि उन्हें शुद्ध पानी समय अनुसार मिले ताकि रोजमर्रा के कामों में परेशानी न आए। वहीं घंटों सड़क जाम से यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूली बच्चे और सरकारी कर्मचारी इस जाम में फंस गए। सरकार द्वारा सारी सुविधाएं प्रशासन को उपलब्ध कराने के बाद भी स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ का अगर ये हाल है तो दूसरी जगहों का क्या हाल होगा? आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। के चलते जाम कर रहा है। पानी 8-10 दिन से पानी नहीं दे रहा। हम लोग के 3 टाइम परमानेंट पानी चाहिए हम लोग के। कब से ये समस्या है? कब से 8-10 दिन से समस्या हो रहा है। कंप्लेन किए थे? कंप्लेन वार्ड कमिश्नर को बोले, PID वाला को जाके बोले, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। अरे मोटर चल गया चाहे कुछ जल गया उसका मतलब नहीं है। फारबिसगंज के अस्पताल रोड में चोर एक खाद्यान्न व्यापारी के बाइक की डिक्की तोड़कर उसमें रखे 1,60,000 रुपए लेकर चलते बने। घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद घटना होने से हर कोई हैरत में है। पीड़ित खाद्यान्न व्यवसायी सूरज कुमार साहा परवाहा पंचायत के वार्ड संख्या 14 निवासी लक्ष्मी साहा का बेटा है। इस घटना के संबंध में पीड़ित व्यवसायी सूरज कुमार साहा ने बताया कि सोमवार शाम फारबिसगंज थाना परिसर के सामने से बंधन बैंक से नगद लेकर वो अपनी बाइक से घर जा रहा था। इधर घटना के बाद पीड़ित ने फारबिसगंज थाना मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष को दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। डिक्की में रुपया था 1,60,000 रुपया। तो वो गाड़ी चलते चलते गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद पीछे से उठुस्सी डाल दिया ये कलर में उठुस्सी डाल दिया। तो अब गाड़ी पर से उतरे, उतर के जब शर्ट खोल के झाड़ने लगे और उसके बाद चल गए। सर लोग भी थे वहाँ पे, गाड़ी के पास सर लोग भी थे। उसके बाद हम चल गए दुकान, चल गए प्याज घसने के लिए, ऐसे घस रहे प्याज। उसी क्रम में वहाँ से वापस आए, देखते हैं कि डिक्की खुला हो। बेरमो अनुमंडल के तहत चंद्रपुरा जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों को विश्वास में लेकर लूट का शिकार बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को चंद्रपुरा थाना की पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 2 सदस्य भागने में सफल रहे। ये बिहार के बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। चंद्रपुरा थाना प्रभारी ने आगे बताया कि सोमवार को मामले का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। चंद्रपुरा पुलिस ने बताया कि ये गिरोह अब तक 3 घटनाओं को अंजाम दे चुका था। हालांकि पहली घटना की शिकायत किसी ने नहीं की, जबकि दूसरी घटना की शिकायत भी लिखित में नहीं मिली। वहीं कार की डिक्की से कुछ मोबाइल फोन, सामान फंसाकर खींचने वाला औजार आदि जब्त किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। दोनों मिलके इस व्यक्ति को वादी को कार के पास लेके गए, फिर कार में बैठाया, फिर रास्ते में उसको बोला कि वाहन चेकिंग है आगे में, आप हम सबको सामान का एंट्री कराना पड़ेगा। आगे ले जाके जो है एक जगह इन्होंने फुटबॉल मैदान के पास सुनसान जगह में ले जाके गाड़ी खड़ी की और इनको विश्वास में लिया कि आप सारा सामान हमें दे दीजिए। यहाँ तक उन्होंने ATM का पिन कोड तक भी मांग लिया कि हम भी अपना ATM कार्ड वगैरह सारे चीज का हम एंट्री कर रहे हैं, आप भी अपना एंट्री कर लीजिए। ये विश्वास में आके सारा सामान दे दिया उन लोगों को। इसके बाद इनको बदले में एक बैग थमा दिया, बोला कि इसमें लगभग 30 से 40 हजार रुपया है, आप इसको पकड़ के रोड किनारे आप खड़े रहिए, हम लोग एंट्री करा के आते हैं तो आपको साथ ले लेंगे। ये उसी विश्वास में खड़ा रह गया कि इनको भी 40 हजार रुपया कोई थमा के चल गया है, जिम्मेदारी वाली बात है। सो ये खड़े रह गए और ये लोग जो है सामान एंट्री कराने के नाम पे भाग गए। पाकुड़ में इन दिनों युवा नशीले पदार्थ के लगातार शिकार हो रहे हैं। वहीं पाकुड़ पुलिस ने लगातार नशीले पदार्थ के खिलाफ
मुहिम चला रखी है। और इसी बीच पाकुड़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय गंगा रामपुर के परिसर में 4 से 5 लोगों के द्वारा अवैध नशीले पदार्थ की बिक्री और पैकिंग की जा रही है। इस संबंध में एसपी पाकुड़ के निर्देश पर टीम बनाई गई। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में छापेमारी कर 5 लोगों को पकड़कर तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान 11 ग्राम ब्राउन शुगर, नशीले पदार्थ तोलने की मशीन आदि जब्त किए गए। इस नशीले पदार्थ की कीमत करीब 25,000 बताई जा रही है। इधर इस कारोबार के तार पश्चिम बंगाल से जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सशस्त्र बल पुलिस मुफस्सिल थाना हम लोग सारे लोग जाकर के हम लोग छापामारी किए। पहले हम लोग प्रांगण को घेर लिए। घेरने के उपरांत हम लोगों ने जब सर्च शुरू किया तो 5 लड़के मिले और उन लोगों से बारी बारी से सबका मेरे समक्ष और वहाँ के लोकल लोगों को बुला करके और जब उनकी जब्ती तलाशी ली गई, जमा तलाशी ली गई तो करीब 28 पुड़िया ब्राउन शुगर का प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ तोलने की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है वो भी उन लोगों के पास हम लोगों ने जब्त किया। जिला प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर सख्ती के बावजूद शराब कारोबारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने धंधे में काफी फल फूल रहे हैं। ये ताजा मामला रहुई थाना क्षेत्र का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी शराब के साथ एक टेम्पो मलवाहा जब्त किया गया। ये कार्रवाई भागनबिहा ओपी थाना ने की। थाना प्रभारी अमरेश कुमार सिंह ने बताया कि रात को पुलिस गश्ती के दौरान मलवाहा टेम्पो से 287 बोतलें विदेशी शराब की जब्त की गई है। वही शराब तस्कर टेम्पो छोड़कर मौके से भाग गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। टेम्पो के नंबर प्लेट के आधार पर जांच की जा रही है। बक्सर में उत्पाद विभाग की शराब तस्करों पर सख्ती देखने को मिली है। उत्पाद विभाग की टीम ने अपनी कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब टाटा मैजिक से बरामद की है। 2480 बोतलें शराब की मिली है। साथ ही शराब से लदी बाइक को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा है, जिन्हें कोर्ट के सामने पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। मेरा चौथा चेक पोस्ट पर निरीक्षक उत्पाद वहाँ उनके पदस्थापन है देखने के लिए। उनके द्वारा वहाँ पर प्रतिदिन जांच करवाया जाता है, अपने भी खुद मौजूद रहते हैं। इसी क्रम में एक गाड़ी जो आ रही थी टाटा मैजिक, जो 4 पहिया वाहन था, सबके आधार पर उसकी जांच की गई। जांच करने पर उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर टेट्रा पैक 180 ml का 2480 पीस बरामद हुआ है। उसमें 2 व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर शहर के 5 नंबर रेलवे गुमटी के शास्त्री नगर के पास सोमवार को देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट की, जबकि लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। हालांकि शोर होने पर जब लोग उधर आने लगे तो सभी भाग निकले। फिलहाल लड़के का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शादीपुर निवासी अमित कुमार अपनी महिला मित्र के साथ 5 नंबर गुमटी से शास्त्री नगर की ओर जा रहा था। जैसे ही वो गुमटी के पास पहुंचा, तभी कुछ लोगों ने उसे हथियार के बल पर रोक लिया। महिला मित्र ने बताया कि रोकने वाला उसका भाई और कुछ दोस्त थे, जो हथियार के बल पर एक कमरे में अमित को ले गए और उसे बुरी तरह पीटा गया। बाद में मेरे साथ भी जबरदस्ती की गई। वही घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घर जा रहे थे, सोचे पूजा कर ले शादी को। उसी दौरान मेरा भाई है, उसके साथ 2-3 लड़का और था। आलोक आर्यन, रवि प्रकाश निकम। गन दिखाया, बोला इधर चलो। बस वो अंदर गाड़ी उस तरफ करवा लिया। इसके बाद हम दोनों को पकड़ के अंदर जंगल तरफ ले गया। उसको बहुत मार रहा था। वो 5 नंबर अब जो जंगल है, 12 को मार बंद करेंगे। हाँ
अगली खबर पटना से है, जहां पर एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मामला कदम कुआं थाना क्षेत्र के पूर्वी लोहानीपुर काशीनाथ लेन का है, जहां पटना डीटीओ में कार्यरत युवक ने एक तरफा प्यार में धोखा खाया, जिससे परेशान होकर युवक ने अपने कमरे में जहर खाकर सुसाइड कर लिया। वही जानकारी के अनुसार युवक का अफेयर किसी मेडिकल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ चल रहा था और प्यार में धोखा खाए युवक ने डिप्रेशन में आकर इस कदम को उठाया। बताया जा रहा है कि लगभग साल भर से उसका अफेयर मेडिकल की छात्रा के साथ था और अचानक दोनों के बीच दूरियां बढ़ने के कारण ही ये सारा मामला पैदा हुआ। वहीं इस घटना के बाद आनन फानन में पुलिस को इसकी जानकारी मिली और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। हाँ, इतना रात में फोन की है, पता नहीं क्या दिन भर उसको टॉर्चर करती थी फोन कर करके। तो उसकी माँ उसके पापा सब पैसा मांगते थे, फोन कर करके पैसा मांगते थे बच्चा से। मेरा आज मेरा बच्चा मेरा डिप्रेशन में चला गया, आज एक कदम उठा लिया मेरा बच्चा। हम लोग को इंसाफ दिलाइए, उस लड़की को सजा दीजिए मेरा बच्चा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।